दोस्तों, करियर प्लानर स्टूडियो से मैं भूपेश कुमार अपने अचीवर्स के साथ आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल फिनेंशियल ईयर 2020-21 के समाप्ति के उपरांत एनुअल रिजल्ट अनाउंसमेंट 3 अप्रैल 2021 को किया गया। उसके उपरांत जो इस बार हम लोगों ने बैंकिंग डिवीजन और एसएससी डिवीजन के अलग अलग एग्जाम्स के जो रिजल्ट इस फिनेंशियल ईयर में आए थे उसका आपको ब्यौरा दिया था। तो उसके बाद हम लोग का प्रयास रहा कि हर एग्जाम के सेलेक्ट हुए बच्चों का सम्मान आपके सामने कराएं और इनके बारे में सक्सेस टिप्स साझा करें, जिससे कि तैयारी करने वाले बच्चे को फायदा होगा। इसी क्रम में आज हमारे सामने उपस्थित हुए हैं स्टूडियो में जानवी श्रीवास्तवा एंड हर्ष कुमार। ये आपके सामने है, अचीवर्स हैं और इनका सिलेक्शन इस बार के IBPS क्लर्क में हुआ है और दोनों का सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया के लिए हुआ है, राइट। जहां तक हर्ष का सवाल है, सर्टेन पॉइंट से इनका IBPS PO छूट गया। जानवी भी PO की तैयारी कर रही हैं बहुत अच्छे से। दोनों का क्लर्क में भी सिलेक्शन हुआ है, लेकिन दोनों जो है इन्होंने बताया प्री इंटरव्यू टॉक में कि ये अभी भी CPSE का जो वर्किंग प्रोफेशनल्स का जो अलायंस क्लब चल रहा है, चलाया जा रहा है, उसमें भी ये कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि ये PO बनने में इनका सफर बहुत आसान हो जाएगा, राइट। तो आपको जानवी और हर्ष स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आकर या नौकरी पाकर? सर दोनों में। सर दोनों में अच्छा लग रहा है। यस सर। जो सपना तुमने देखा था आज से 2 साल पहले जब यहाँ आए थे इस CPSE परिवार में, और आज जो ये सपना पूरा हुआ, कैसा लग रहा है तुमको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो तू पाया था, जो सोचा था, तुम्हारा हो गया? यस सर। लग रहा है कि स्टेप शुरू हो गया, आगे बहुत आगे जाना है। अभी आगे जाना है, शुरुआत है। यस सर, शुरुआत स्टार्टिंग हो चुका है, बहुत आगे तक। दोस्तों, जैसा कि बहुत लोग यहाँ पे कहते हैं और जानते हैं कि CPSE परिवार में अभी इतनी पुरानी संस्था हो गई है कि यहाँ जो है बहुत मतलब एक घर के 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5-5 बच्चे, एक परिवार के 6-6, 7-7 बच्चे यहाँ पे इकट्ठा होके आते हैं और सभी पास करके जाते हैं। और ये दोनों भी उसी कड़ी की कहानी है। जानवी को लेकर इनके 3 भाई बहन यहीं से पढ़े और तीनों आज सफल हैं, तीनों बैंक में ही हैं, राइट। यस। और हर्ष के भी एक बड़ी बहन जो है यहाँ से पास की हैं, उन्हीं के कारण यहाँ पे ये पहुँचे और यह भी यहाँ से एक सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे पास कर रहे हैं और बच्चे जो है यहाँ से आराम से पास करके जा रहे हैं। तो जानवी और हर्ष, आपने एक अच्छा एग्ज़ाम पास किया। एक डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम कहा जाता है, क्योंकि लाखों की संख्या में भीड़ होती है। कुछ बच्चे का सिलेक्शन होता है, बहुत बच्चे का तो सिलेक्शन होता नहीं, आप भी जानते हैं। तो इसमें हम आपके पास आए, आपसे बातचीत करें, उसके पहले आपका एक सम्मान जो ऑनलाइन सम्मान करेंगे। ये मेडल जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इस मेडल को पाने के लिए बच्चे कई साल, कई रात जागते हैं, पसीने बहाते हैं, कई तरह के टेंशन लेते हैं, कई बार पास करते हैं, कई बार फेल करते हैं, लेकिन फाइनली आज आपको ये मेडल मिल रहा है ना। CPSE सिस्टम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो, आप अच्छा करें जहाँ भी हो, राइट। ठीक है जानवी, चलो बैंक ऑफ इंडिया में अच्छा करना और आपको भी ऑल द बेस्ट। और ये जानवी अलुमनाई सर्टिफिकेट है जो आपको दिए जा रहे हैं। आज के बाद आप यहाँ के अलुमनस बन रहे हैं, ये आपके लिए भी। इन दोनों से बात करते हैं IBPS क्लर्क के बारे में। अब मुझे बताइए कि IBPS क्लर्क बनने के लिए स्ट्रैटेजी जो है क्या होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? सर, हम लोग अगर स्टार्टिंग से PO के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो लास्टली अगर कुछ नहीं भी तो क्लर्क में ज़रूरी होना ही होना है सिलेक्शन। यानी तैयारी PO का करना चाहिए, क्लर्क का नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग से ही PO का ही करना चाहिए हमारे। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि PO और क्लर्क का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ लेवल ऑफ डिफिकल्टीज का फर्क होता है, राइट। और जहाँ तक दोनों में ग्रेजुएशन का ही बात होता है ना। तो PO का फोकस करना चाहिए। यस सर। अब ये बताइए आप मुझे हर्ष, बहुत सारे बच्चे IBPS या SBI में PO बिहार में नहीं बन पाते, बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन क्लर्क में भी नहीं होता। तो एक विद्यार्थी के रूप में क्या लगता है कि बच्चे को क्या नहीं करना चाहिए यदि वो बैंक की तैयारी कर रहे हैं? तो PO या क्लर्क? सर सबसे पहले तो सर उसे मतलब कुछ मतलब एक प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो जो उसे मतलब बैंकिंग की प्रिपरेशन करा सके बहुत अच्छे तरीके से। और उसे पता होना चाहिए कि वो कौन सा क्वेश्चन, अगर वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उन्हें कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कौन से नहीं। और ये सर प्रॉपर गाइडेंस के बिना सर वो नहीं हो सकता सर। तो इसके लिए सर प्रॉपर गाइडेंस बहुत ही ज़रूरी है सर किसी को एग्ज़ाम निकालने के लिए। तो आप CPSE परिवार से 2 साल आप रहे यहाँ, 2 साल आपने शिक्षा दीक्षा लिया, जिसमें 1 साल आप ऑफलाइन में रहे और 1 साल ऑनलाइन में रहे। तो ऑनलाइन का सफ़र कैसा रहा?
सर ऑनलाइन का सफ़र सर बहुत अच्छा रहा, क्योंकि ऐसे हम लोग का एग्ज़ाम भी सर ऑनलाइन मोड में ही चलता है। तो सर हम लोग का प्रैक्टिस सर ऐसे सर ऑफलाइन मोड भी बहुत अच्छा है सर, ऑनलाइन मोड में भी सर बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वो सर प्रैक्टिस उससे ज़्यादा सर बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिस हो गया सर, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम भी ऑनलाइन मोड। कभी आपने सोचा था कि क्लब की एक्टिविटी को भी ऑनलाइन किया जा सकता है? सर कभी सोचा तो नहीं था, बट कोविड के बाद जिस तरीके से न्यू इनिशिएटिव आप लेकर आए और सब चीज़ जैसे हम लोग ऑफलाइन करते थे, ऑनलाइन आप हम लोगों को हम प्रोवाइड किया, बहुत ही अच्छा था, जिससे कि हम लोग आज यहाँ पे हैं। जैसे मान लो कि कोविड का टाइम था, पूरा साल 10 महीना ऑलमोस्ट अ ईयर बर्बादी हो गया बच्चों के लिए, है ना। मार्केट में रिजल्ट्स नहीं है, आप देख रहे हो। सीपीएसई परिवार में इतने रिजल्ट्स हैं, इतने बच्चे ने पास कर गए, आप भी उसमें एक हो। बट क्या जरूरी था उस समय इस इनिशिएटिव को लेना, या लगता है कि नहीं हम लोग इंतजार करते एक साल? नहीं सर, बहुत ज़रूरी था, वरना हमारा ये ईयर भी वेस्ट हो जाता। लेकिन जब मैंने शुरू किया था, मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने इस इनिशिएटिव को हम लोग स्टार्ट किए थे पूरी टीम के साथ, तो 10-15 दिन बहुत बच्चों में बहुत नाखुश थे कि नहीं अभी मत कीजिए सर, रुक जाइए, ऐसा बार बार मैसेज आया। सर शुरू में सर कंफर्ट लेवल में सर प्रॉब्लम हो जाता है सर, लेकिन सर वो धीरे धीरे सर हम लोग ने बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लिया। और सर ये बहुत ही मतलब ये जो लॉकडाउन का जो पीरियड था सर, मुझे लगा कि सर ये पढ़ाई से कुछ इफेक्ट नहीं कर पाया हमारे पढ़ाई को, और अच्छा से और अच्छे से हम लोग ने पढ़ाई किया एज़ कम्पेयर टू दोज वन जो कि मतलब कहीं किसी प्लेटफॉर्म से या फिर जिनका कोचिंग बंद था या कुछ था। यानी आपने इस विपदा को भी एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया, ये कहना चाहते हैं, राइट? अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और आपका रिजल्ट आ गया। कैसा लग रहा है आपके पेरेंट्स को? सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे क्या पीओ बनना चाहते हैं या यहीं पे एंड करना है? यस सर, एकदम पीओ बनना है सर। तो इसमें भी अभी आपको वर्किंग प्रोफेशनल वाले ग्रुप में काम करना है, राइट? यस यस। ग्रेट। सो यहाँ पे जो आपको शिक्षा दी गई, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्टिविटी कराया गया, इसका क्या लगता है? क्लर्क में तो इंटरव्यू होता नहीं है, तो पीडीपी क्यों किया, क्या फायदा? सर आगे पीओ तो बनना ही है ना, तो वो तो बेनिफिशियल होगा ही होगा। प्लस जहाँ भी जाना खुद को प्रूव करना है कि हम लोग बेस्ट है। ये नहीं कि हाँ क्लर्क को सब लोग सोचते हैं कि नॉर्मल ही होंगे, बट हम लोग को नॉर्मल तो नहीं रहना है, थोड़ा सा अच्छा करना है। पीओ कल को बनना है, मैनेजर भी जाना है, बहुत कुछ करना है। वेरी गुड। सर जो पीडीपी सर जो सेशन है सर मेरे लिए बहुत अच्छे रहा है सर। मेरा इंटरव्यू मैंने कैलकुलेट किया था, तो सर इंटरव्यू में मेरा 20 में 15 और 16 नंबर आया था सर। तो जिस सर इसका सारा सर जो श्रेय है सर वो सर सीपी को ही जाता, सीपीएसई को ही जाता है सर। जो सेकंड सेशन है सर वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा है। इवन तो सेकंड सेशन में जैसे हम लोगों की होती है प्रेजेंटेशन, तो बहुत सारे जीए के क्वेश्चन सेकंड सेशन से मिल जाता है, एग्जाम में फेस करते कि हाँ ये सब तो हम लोग पढ़े थे। अच्छा, एक चीज़ हम लोग देखते हैं पटना में खासकर या बिहार में खासकर कि आईबीपीएस क्लर्क का बात हो या आईबीपीएस पीओ की बात हो या एसबीआई फॉर दैट मैटर पीओ की बात या क्लर्क की बात हो, पीटी में बहुत बच्चों का रिजल्ट आता है, बट मेंस में मैक्सिमम छट जाते हैं, ऐसा लगता है आपको? यस सर, होता ही है सर। वो होता है कि सर मतलब वो जीए और इंग्लिश सर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो लोग मतलब ठीक से फोकस नहीं कर पाते हैं सर, और बस इसीलिए सर। और क्वेश्चन जीए इंग्लिश तो फोकस करनी है, प्लस क्वेश्चन सिलेक्शन करना आना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और कौन सा स्किप करना। अगर आप वो जान जाओगे तो फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी सही कहा आपने कि क्वेश्चन तो बनाने आना ही चाहिए आपको, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि किस क्वेश्चन को नहीं बनाना है, ये भी कला आपको आनी चाहिए, जिस कला में ये लोग निपुणता हासिल किए हैं, जिसके कारण इनका सिलेक्शन फटाफट हो गया। दोस्तों, कहा जाता है कि सीपी है तो संभव है, ये टैगलाइन क्या लगता है आपको? सर ये एकदम सही है सर। ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में? यस सर, मेरी ज़िंदगी सर हमको अभी लग ही रहा है सर कि सीपी है तो ही संभव हुआ है सर। अभी तो प्रूव हो गया सर कि सीपी है, तो हम लोग अभी यहाँ पे खड़े, संभव ही हुआ सीपी होने के। सो बहुत बहुत धन्यवाद जानवी और हर्ष आपको यहाँ आने के लिए, स्टूडियो में बात करने के लिए। सैकड़ों बच्चे आपके जुबानी सुनकर मोटिवेट होंगे, जो चीज़ आपने बताई है उस पर अमल करेंगे, जिससे उनका सफलता जल्दी से जल्दी मिले। और हम लोग आपसे एनुअल फेलिसिटेशन प्रोग्राम जो इसके मेजर हॉल में होगा उसमें भी मुलाकात करेंगे, उसमें भी आपको महाराष्ट्र से यहाँ आना पड़ेगा। आएंगे आप? यस सर, जरूर आएंगे सर। यस सर, एकदम जरूर। ये जो जज्बा होना चाहिए, राइट? सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सीपीएस।